हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी जेके एसएसबी का जो पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, तो उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। तो वहां पर मैंने टू द पॉइंट ये बोला था कि जो आपका फिजिकल का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया है कि हमें बताइए कि सेफ स्कोर क्या रहेगा फाइनल के लिए। तो फाइनल का स्कोर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, साथ ही साथ फिजिकल के लिए जितने भी इसमें कैंडिडेट्स कितने इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके लिए क्या कट ऑफ रहेगा, और फाइनल के लिए सेफ क्या कट ऑफ रहेगा। यहाँ पे दोस्तों वन मोर इशू है, कोर्ट इशू है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो आपको बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइक कितने पोस्ट है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, बाकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। स्टे कनेक्टेड विद मी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे टोटल पोस्ट कितने हैं कैटेगरी वाइज। पेपर एनालिसिस ऑलरेडी हमने की, तो फिर से थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेंगे इसको। कट ऑफ हर फिजिकल के लिए, साथ ही साथ सेफ स्कोर फाइनल के लिए क्या रहेगा, कोर्ट केस, और अब आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट है, तो फिजिकल टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे फोकस कर लेंगे। दोस्तों, पहले यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे जिनका पेपर ठीक ठाक हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग है 0.25। ये भी आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ अगर आपके पास ये एनसीसी वाली कैटेगरी होगी, कोई भी सर्टिफिकेट एनसीसी होगी, तो आपको यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। आपको एनसीसी सी में 5 मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी बी में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी ए में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे फोकस फिजिकल स्टैंडर्ड और सेफ सिक्योर के बारे में रहेगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप मेल की बात की जाए, जितने भी यहाँ पे मेल कैंडिडेट है, हाइट आपको 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। चेस्ट आपका 32 अनएक्सपेंडेड और 33.5 यानी अनएक्सपेंडेड आपको होना चाहिए। फीमेल्स के लिए यहाँ पे हाइट का यहाँ पे दोस्तों 5 फीट 2 इंचेस है मिनिमम। और साथ ही साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए भी है, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 इंचेस का। अगर आपका यहाँ पे बोर्ड ट्राइब है या गोरखा ट्राइब कम्युनिटी से हो, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका यहाँ पे दोस्तों दो चीजें है। फॉर मेल्स के लिए यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको पहले मेल्स के लिए रनिंग होगी 1600 मीटर्स, यानी आपको 1.6 किलोमीटर यहाँ पे 6 मिनट एंड 6.5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना होगा। पुशअप्स आपको 20 करने होंगे, अप डाउन वो हो गए आपके 40। फीमेल्स के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर रेस है, 6.5 मिनट के लिए इनका ये टाइम है। तो साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट अप 4 kg आपको यहाँ पे एक काइंड ऑफ गोला आपको उठाना होगा, तो जिसको आपको 14.5 फीट यानी 14.5 फीट आपको 3 अटेम्प्ट में उसको फेंकना होगा। तो ये आपको शॉर्ट अप 4 kg आपका ये वेट होगा। तो साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एंड्योरेंस टेस्ट में रिलैक्सेशन है। अगर आपका यहाँ पे दोस्तों अप टू 30 अगर एक्स सर्विसमैन हो आप, तो ये यहाँ पे दिया गया है आपका क्या है, यहाँ पे 6.5 मिनट लॉन्ग रेस, ये अप टू 30 है। और साथ पुशअप 50 है। साथ ही साथ दोस्तों 6.5 मिनट में आपको लॉन्ग रेस है यहाँ पे फीमेल्स के लिए, ये यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर अबव 30 है, तो आपके लिए रिलैक्सेशन है, आपका ये जो रनिंग है ये आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और 16 आपको पुशअप्स करने होंगे। इस तरह करके यहाँ पे फीमेल्स में भी ये 7.5 मिनट में इनकी रनिंग होगी। अब अगर आप 40 हो एक्स सीरीज मैन, फिर आप 8.5 मिनट आपको ये कंप्लीट करनी होगी। तो अब यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट आपका होगा जब आप फिजिकल क्लियर हो जाएगा आपका। पेपर एनालिसिस की बात की जाए, तो पेपर एनालिसिस यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। पेपर एनालिसिस में आपको ये यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पेपर क्या था, इजी था, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा यहाँ पे, और इंग्लिश ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो इसमें फायदा नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। रिजर्वेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन के लिए 6% है, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल मैंने डिस्कस किया वीडियो में, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए 15%, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एसपीओ 15%। हर एक के लिए यहाँ पे अलग कट ऑफ होगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर 4% वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स के लिए 4% है। और ये कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन है, आपको ये याद रखना होगा। 10% SC1 है, ST2 में आपके 10% है, SC में 8% है, OBC 8%, RB 10% है,
ALC-IB में 4% है, EWS में 10% है, टोटल आपको ये वर्टिकल रिजर्वेशन 60% है। दोस्तों कोर्ट का इशू है इसमें, तो ऑलरेडी कोर्ट ने यहाँ पे 79 कैंडिडेट्स को अलाउ किया है जिन्होंने पेटिशन डाली है एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्योंकि उन्होंने उनका साफ मानना था कि बहुत टाइम पहले ये रिक्रूटमेंट हो गई थी। ये एक्चुअली 2019 आई गेस 2019 के बाद ये नोटिफिकेशन आई है कांस्टेबल में। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो कोर्ट में अपनी दलाइल पेश की है, तो इनका मानना है आफ्टर लॉन्ग टाइम ये रिक्रूटमेंट हुई है, हमारी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट की यहाँ पे जितने भी 79 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया है जिन्होंने पेटिशन डाली है, अब उनको जब भी यहाँ पे कोर्ट की जजमेंट आएगी, आपका रिजल्ट निकल जाएगा, तो इट विल टेक टाइम, रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। फिलहाल जितना भी आपको अगर अच्छा स्कोर आ रहा है, आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर लो, जब तक इसमें कोर्ट का डिसीजन आएगा तो तब तक आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो ये यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन है, रिजल्ट में आपका टाइम लगेगा, ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों कट ऑफ की बात की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे कट ऑफ फॉर ऑल का, ये आपका फिजिकल है, और यहाँ पे मैंने सेफ सिक्योर और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी रखा है। ओपन मेरिट में दोस्तों टोटल पोस्ट है 1390, तो इसमें अगर आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बाद आपका यहाँ पे इतना ही रहेगा, ये आपको याद रखना होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बाद आपका 834 पोस्ट निकलेंगे, तो इसमें आपके टोटल जो कैंडिडेट्स होंगे तो वो आपका 5004 यानी अप्रोक्सीमेटली 5000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 6 टाइम्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, तो 6 टाइम्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, 6 टाइम्स जितनी भी आपकी यहाँ पे वैकेंसीज है। तो ये यहाँ पे टोटल पोस्ट जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, तो इतने ही पोस्ट आपके यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बाद जो अगर जितने भी यहाँ पे पोस्ट है आपके पास इतने ही रहेंगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जब इसमें अप्लाई होगी, ये आपके पोस्ट है। ये टोटल कैंडिडेट्स हर एक कैटेगरी में, लाइक ओपन मेरिट में 5000 निकलेंगे, एससी में 9996, एसटी फर्स्ट में 1254, इस तरह करके हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे दिए कितने कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे फॉर फिजिकल के लिए। अगर फिजिकल की बात की जाए, फिजिकल में आपका मिनिमम अगर इतना इसके बीच अगर आपका कट ऑफ आ रहा है, आपके चांसेस आ रहे हैं 60 और 63 के बीच ओपन मेरिट में यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा फिजिकल के लिए। ये सेफ सिक्योर नहीं है फाइनल के लिए, फिलहाल के लिए फिजिकल है। इस तरह करके एससी में आपका 50 और 54 के बीच, एसटी फर्स्ट में 50 और 53 के बीच, सेकंड में भी 50 और 50 के बीच ही आएगा। तो इस तरह करके ओबीसी में 52 और 56 के बीच आएगा, आरबीए में आपका 56 और 60 के बीच आएगा, एएलसी आईबी में 55 और 59 के बीच आएगा, ईडब्ल्यूएस में आप देख लीजिए 50 और 54 के बीच आएगा। इस तरह करके एसपीयूज के लिए यहाँ पे कट ऑफ कम हो जाएगा, 38 और 43 के बीच हो जाएगा। वॉलंटियर होम गार्ड्स के लिए 35 और 38 के बीच होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए ये वेरी कर लेगा, डिपेंडेंस अपॉन योर कैटेगरी, 28 और 31 के बीच आएगा। तो ये यहाँ पे दोस्तों फिजिकल के लिए ये आपका यहाँ पे कट ऑफ है। इस तरह करके फीमेल्स के लिए यहाँ पे अलग कट ऑफ होगा, तो फीमेल अगर आप ओपन मेरिट में हो तो 52 और 54 के बीच होगा। इस तरह करके फीमेल कैंडिडेट जो एससी में होंगे तो उनका 41 और 45 के बीच होगा। एसटी फर्स्ट और सेकंड में 42 और 45 के बीच होगा। ओबीसी देख लीजिए 44 और 48 के बीच होगा। इस तरह करके आरबीए आप देख लीजिए 45 और 49 के बीच आपका कट ऑफ आ सकता है। एएलसी के लिए अगर आपका यहाँ पे 45 और 49 के बीच आएगा तो आपके लिए ठीक स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 40 और 43 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एसपीयूज अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो साथ ही साथ एसपीओ हो 30 और 35 के बीच आ सकता है। वीएचजी के लिए 28 और 32 के बीच आ सकता है। एक्स सर्विसमैन फीमेल्स के लिए 20 और 25 के बीच आ सकता है। ये दोस्तों यहाँ पे आपका कट ऑफ है। तो इनकेस अगर आपका इससे ज्यादा बन रहा है मेल्स के लिए, अगर आपका 63 प्लस बन रहा है ओपन मेरिट में, तो आपके डेफिनेटली फिजिकल के लिए आपके चांसेस ज्यादा है। अब यहाँ पे जो वीडियो का मकसद था वो ये वाला पार्ट था दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लिखा था कि सेफ स्कोर क्या रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर जितना भी आपका स्कोर होगा तो फाइनल अगर आपका यहाँ पे अगर आपका फिजिकल भी क्वालिफाई हो जाएगा तो इसमें क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन लाइक कि आपके यहाँ पे मान लीजिए जितने सारे कैंडिडेट्स ओपन मेरिट में आपके 5000 कैंडिडेट्स यहाँ पे रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, तो उनके लिए दोस्तों अब आपके 834 पोस्ट है इसमें। तो डिपेंड्स अपॉन कि अगर आपके टॉपर्स ही डिस्क्वालीफाई हो गए रनिंग में तो डेफिनेटली इसमें ये वेरी कर लेगा। लिहाजा
टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ये आपका वेरी कर लेगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरे ख्याल से अगर आप ओपन मेरिट में 67 आपका है तो आपके काफ़ी चांसेस है अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई किया। इस तरह करके अगर एससी आपका है तो 57, ये सिर्फ यहाँ पे मेल के लिए, फीमेल के लिए मैंने नहीं रखा, तो यू कैन एडजस्ट इट। तो एससी फर्स्ट और सेकंड के लिए 57 होगा अगर आपका ये स्कोर है, सेफ है लगभग फाइनल के लिए भी। ओबीसी के लिए 59 है, आरबीए के लिए 65 है, इस तरह करके एएलसी आईबी के लिए 58 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 है, एसपीओस के लिए 41 सेफ स्कोर है फाइनल के लिए, और 30 यहाँ पे वीएचजी के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए 23, ये यहाँ पे सेफ है फाइनल, प्रोवाइडेड अगर आपने क्वालिफाई किया फिजिकल भी आपके लिए, अगर इतने मार्क्स हैं साथ ही साथ फिजिकल क्वालिफाई किया, आपके अच्छे चांसेस बन रहे हैं, ये आपका सेफ स्कोर है। तो दोस्तों